हिंदू हिंसक होता तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार कभी अफगानिस्तान नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो राजा भरत का ननिहाल कैके कभी पाकिस्तान नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर से हिंदू 2% नहीं बचते, आज भी कश्मीर में पूरे हिंदू ही होते। हिंदू हिंसक होता तो मेघालय में सारे हिंदू रहते, नागालैंड में सारे हिंदू रहते, मणिपुर में भी सारे हिंदू ही रहते, मिजोरम में भी सारे हिंदू ही रहते। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू कभी माइनॉरिटी नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की जो डेमोग्राफी बदल गई है ये नहीं बदलती। हिंदू हिंसक होता तो भारत के 6000 तहसीलों में से जो 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है ये बिल्कुल नहीं बदलती। हिंदू हिंसक होता तो किसी भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भारत में पैर रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। हिंदू हिंसक होता तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की हिम्मत नहीं पड़ती कि किसी एक हिंदू को भी साम दाम दंड भेद द्वारा वो धर्मांतरण करा सके। और राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है। हिंदू हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड कभी नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो जो सिविल लाइन में पूरी ज़मीनें चर्च के पास है ये इसको हिंदू ले चुका होता। हिंदू हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड की 1-1 इंच ज़मीन ले चुका होता। हिंदू हिंसक होता तो कांग्रेस कभी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं बना पाती। और हिंदू अगर हिंसक होता तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, भारत में जितने मठ मंदिर वसी दरिंदों ने तोड़ा उन सबको ले चुका होता। हिंदू हिंसक होता तो भारत में वसी दरिंदों के नाम पे एक भी सड़क, मोहल्ला, गली नहीं होती। जो दिल्ली में और पूरे भारत में वसी दरिंदों के नाम पे गलियां हैं, सड़कें हैं, मोहल्ले हैं ना, ये एक भी नहीं होता, सारा रिस्टोर हो चुका होता। हिंदू हिंसक होता तो गुलामी के सारे नाम खत्म हो गए होते, गुलामी के सारे निशान खत्म हो गए होते, गुलामी की सारी कुरीतियां खत्म हो गई होती, गुलामी की सारी कुप्रथाएं खत्म हो गई होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो किसी का सर तन से जुदा नहीं होता। हिंदू हिंसक अगर होता तो न राजू की हत्या होती, न कृष्णा की हत्या होती, न शिवम की हत्या होती, न बादल की हत्या होती, न नीलेश की हत्या होती, न कमलेश की हत्या होती, न गंगाराम की हत्या होती, न तो रतनलाल की हत्या होती, न अभिजीत की हत्या होती, न रिंकू शर्मा की हत्या होती, न ध्रुव त्यागी की हत्या होती। हिंदू अगर हिंसक होता न बंधु प्रकाश की हत्या होती, न रचित की हत्या होती, न प्रियंका रेड्डी की हत्या होती, न अंकिता की हत्या होती, न दिलवर नेगी की हत्या होती, न हिना तलरेजा होता, न ट्विंकल शर्मा होता, न किशन भरवाड़ होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो निकिता राजपूत की हत्या नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती, उमेश कोल्हे की हत्या नहीं होती, नेहा फैयाज की हत्या नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में कभी मोपला नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में इतने दंगे नहीं होते। अंत में दंगों में हिंदू ही मारा जाता है। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में रेलवे के अंदर राम भक्तों को जलाया नहीं जानता। हिंदू अगर हिंसक होता तो मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, बीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता के साथ लब जिहाद नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो थूक जिहाद नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो सड़कों किनारे, रेलवे के किनारे जो झुग्गियां बनी है, जो लैंड जिहाद चल रहा है ना, ये लैंड जिहाद नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो गई होती। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांत है, हिंदू कानून का पालन करता है, इसीलिए सब कुछ चल रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो सच्चाई ये है कि नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि 15 कांग्रेस की कमेटियों में से 12 ने कहा था सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। केवल 3 लोगों ने नेहरू के पक्ष में भी वोट नहीं किया था। तो अगर हिंदू हिंसक होता, सड़क पर उतर जाता तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। हिंदू हिंसक होता तो संविधान से जो भगवान राम, कृष्ण, भगवान हनुमान, भगवान नटराज, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्रों को नेहरू ने हटवा दिया, वो कभी नहीं हटता। भारत के संविधान में देवी देवताओं का चित्र होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम होता, जनगण मन नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वो भगवा झंडा होता, तिरंगा नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होती। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे। हिंदू अगर हिंसक होता सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। हिंदू अगर हिंसक होता आर्टिकल 35A नहीं जुड़ता, संविधान में आर्टिकल 370 नहीं जुड़ता। हिंदू अगर हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड नहीं बनता। हिंदू अगर हिंसक होता तो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती। हिंदू अगर हिंसक होता तो माइनॉरिटी कमीशन बना के, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना के जो बंदर बांट चल रही है, ये बंदर बांट नहीं बंद होती। अगर हिंदू हिंसक होता तो संविधान इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती, और संविधान के प्रियम्बल, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत में नशा तस्करी नहीं होती, नशा तस्करों को दौड़ा दौड़ा के मारता, और भारत में किसी नशा तस्कर की रहने की हिम्मत नहीं पड़ती। हिंदू अगर हिंसक होता ना
तो भारत में जो अश्लीलता फैला रहे हैं, ये अश्लीलता नहीं होती, दौड़ा दौड़ा के मारता। हिंदू अगर हिंसक होता तो वास्तव में गांधी परिवार नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में जाति भाषा क्षेत्र का जहर घोलने वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटता और जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद अपने आप खत्म हो जाता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में घूसखोरी नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो घूसखोरों, कमीशनखोरों और जमाखोरों को दौड़ा के पीटता, अपने आप समस्या ठीक हो जाती। हिंदू अगर हिंसक होता, मिलावटखोरों कालाबाजारियों को दौड़ा दौड़ा के पीटता, भारत की समस्या ठीक हो जाती। हिंदू अगर हिंसक होता, मानव तस्करी वालों को सड़क पर दौड़ा के पीटता, मानव तस्करी बंद हो जाती। नशा तस्करों को दौड़ा के पीटता, नशा तस्करी बंद हो जाती। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में समान शिक्षा लागू होती, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू हो चुकी होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो ये मिशनरी स्कूल और ये जो मदरसे हैं ये बंद हो चुके होते और भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत कभी इंडिया नहीं कहलाता, हमेशा भारत ही कहलाता। हिंदू अगर हिंसक होता तो AMU को माइनॉरिटी का कभी दर्जा नहीं मिलता, न जामिया को माइनॉरिटी का दर्जा मिलता। हिंदू अगर हिंसक होता तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल ख़त्म हो चुका होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो जब आपके पूर्वजों ने चीन को ज़मीन दिया था, हिंदू सड़क पर उतर जाता। आपके पूर्वजों ने पाकिस्तान को ज़मीन दिया, म्यांमार को ज़मीन दिया, लंका को ज़मीन दिया, लेकिन हिंदू चुप रहा, शांत होकर बैठा रहा। आपके पूर्वजों ने एक के बाद एक अन्याय किया, व्यापारियों के ऊपर टैक्स के बाद टैक्स लाते चले गए, लेकिन हिंदू कभी सड़क पर नहीं उतरा। हिंदू अगर हिंसक होता तो समान शिक्षा होती, समान चिकित्सा होती, समान नागरिक संहिता होती, घुसपैठ नियंत्रण कानून होता, धर्मांतरण नियंत्रण कानून होता। हिंदू हिंसक होता तो जनसंख्या नियंत्रण कानून होता। हिंदू अगर हिंसक होता न गुलामी का नाम होता, न गुलामी का निशान होता, न गुलामी की कुरीतियाँ होती, न गुलामी की कुप्रथाएं होती। हिंदू अगर हिंसक होता न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होती, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होती, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होती, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था होती, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो ये जो व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं ना, हुक्का बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, कैसीनो खुल रहा है, ये सब बंद हो चुका होता। सच्चाई ये है, हिंदू कानून को मानता है, हिंदू संविधान को मानता है, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, हिंदू नारी तू नारायणी को मानता है, हिंदू सर्वमंगल मांगल्य को मानता है, हिंदू सबका साथ सबका विकास को मानता है। और इसीलिए हिंदू शांत होकर बैठा हुआ है कि सरकार को सही डिसीजन लेगी। इसलिए आगे से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हिंदुओं के बारे में कहने के पहले 10 बार सोचना। आपकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि भारत में इतनी बार सरतन से जुदा हो गया आप कुछ बोल पाए हो। और आप हिंदू जो बेचारा सरतन से जुदा से परेशान है, लफ्ज़ जहाज से परेशान है, लैंड जहाज से परेशान है, थूक जहाज से परेशान है, दुनिया भर के से परेशान है, उसको आप हिंसक कह रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, हिंदू अब जाग रहा है। हिंदू अभी हिंसक तो नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू जाग रहा है। जिस दिन हिंसक हो जाएगा, भारत की 50% समस्याओं को हिंदू अपने आप खुद ठीक कर लेगा, सड़क पे उतर के ठीक कर लेगा। सारे जितने तुष्टिकरण वाले नियम कानून है इसको खुद ख़त्म करा लेगा। हिंदू जो है जिस दिन जाग गया और सड़क पे उतर गया, ये जो विशेष दर्जा चल रहा है, विशेष स्कीम चल रही है, विशेष नियम चल रहे हैं, विशेष कानून चल रहे हैं और विशेष स्कूल चल रहे हैं, विशेष तालीम चल रही है, ये सब बंद हो जाएगी। और हिंदू अगर जाग गया और हिंदू हिंसक हो गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा लेगा। फिर ये सेकुलरिज्म में आपने जो जोड़ के रखा हुआ है संविधान से, उसको आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं राहुल गांधी जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इस बात को, हिंदुओं की जो सहृदता है, हिंदुओं की जो सौम्यता है, हिंदुओं की जो सहनशीलता है, उसका आप मजाक मत उड़ाइए। सच्चाई ये है, भारत में संविधान है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में नियम कानून चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। जिन देशों में बाकी और कम्युनिटीज़ मेजॉरिटी होती हैं, ना वहाँ लोकतंत्र होता है, ना संविधान होता है। हिंदू में अगर सबको एक समान अधिकार मिला हुआ है, भारत में सबको एक समान अधिकार है, उसका मूल कारण है हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में अगर सबका साथ सबका विकास चल रहा है, उसका मूल कारण है हिंदू बहुसंख्यक है। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहाँ न संविधान चलता है, न कानून का राज चलता है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में जहाँ हिंदू खत्म हो चुके हैं, न वहाँ संविधान चलता है, न कानून का राज चलता है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहाँ हिंदू खत्म हो चुके हैं, न वहाँ संविधान चलता है, न कानून का राज चलता है। भारत में जो कुछ भी चल रहा है, ये हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के कारण हो रहा है। हिंदू जहाँ मेजॉरिटी में है, वहीं शांति है, समृद्धि है। हिंदू का मतलब शांति, हिंदू का मतलब समृद्धि, हिंदू का मतलब समावेशी, हिंदू का मतलब सहिष्णु। हिंदू जो है चाहता है सब आगे बढ़े, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। हिंदू कभी ये नहीं चाहता। हिंदू कभी ये नहीं कहता कि हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो।
केवल हिंदुओं में सद्भावना हो और हिंदुओं का कल्याण हो। हिंदू कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही हिंदू और बाकी रिलीजन में अंतर है। इसलिए अब आप कम से कम हिंदुओं का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए।